आपको झुक के चलने की आदत हो गई है या गर्दन झुका के चलते हैं या हंचबैक हो गया है, आगे इस तरह से चलने की आदत हो गई है या फिर ऐसे कंधे रहते हैं इस तरह से कि चलते चलते आपके कंधे ऐसे हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। आपको झुक के चलने की आदत हो गई है या गर्दन झुका के चलते हैं या हंचबैक हो गया है, आगे इस तरह से चलने की आदत हो गई है या फिर ऐसे कंधे रहते हैं इस तरह से कि चलते चलते आपके कंधे ऐसे हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो पता है कि इससे आपके पर्सनालिटी पर कितना खराब असर पड़ता है। न केवल पर्सनालिटी बल्कि आपका मूड भी इसमें बर्बाद होता है, चौपट होता है। और इतना ही नहीं, इससे आपके डाइजेशन सिस्टम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होते हैं, स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी पूरी शरीर का एक फिजियोलॉजी भी चेंज होने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आत्मविश्वास से भरे रहना है, मूड ठीक रहना है, तो शरीर को सीधा करके चलना होगा। आप फील किए होंगे जब सामने आप देखते हैं तो आप किसी से आंख मिला के बात करते हैं तो आप में आत्मविश्वास झलकती है। यदि आप इस तरह से झुक करके बात करते हैं तो आपका मूड भी खराब होता है और आपका आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। तो चलिए, इससे हम कहते हैं पोस्चर में प्रॉब्लम हो गया, ये कहीं परमानेंट प्रॉब्लम कुछ चल रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। योग में योगासन में इसका शर्तिया इलाज है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, यदि इसको आप 15 डेज तक आप प्रतिदिन करते हैं, सुबह ऑफिस में कभी भी, शाम को भी कर सकते हैं, इसको करते हैं तो आपको एक पोस्चर एकदम फिट ठीक हो जाएगा। तो चलिए, इसके साथ बने रहिएगा, क्योंकि सभी चीज़ को मैं अच्छे से दिखाने जा रहा हूँ, उसका तरीका ही बताऊंगा। तो सबसे पहला है ताड़ासन, जिसे हम इंग्लिश में माउंटेन पोज कहते हैं। इसमें क्या करना है, ध्यान रखिए, एक एक चीज़ डिटेल से समझिएगा। दोनों पैर को हम करीब 6 इंच की डिस्टेंस में हमारे दोनों पैर के तलवे रहेंगे, पंजे रहेंगे। और इतना ध्यान रखिए कि दोनों आगे और पीछे, यानी हील और पंजे, आगे में जो हमारा सोल है, दोनों पर इक्वल वेट रहना चाहिए। आप इरेक्ट हो गए, इस तरह से खड़े हो गए। अब क्या करना है कि दोनों उंगलियों को इस तरह से फंसा लीजिए। फंसाने के बाद आप पूरा इस तरह से श्वास भरते हुए ऐसे लेके जाइए। अब देखिए, दोनों हमारी कंधे, जो हमारी भुजाएं हैं, ये दोनों कान से लगे हुए होने चाहिए इस तरह से। और आप जो है बॉडी को स्ट्रेच करिए। सबसे पहला, सबसे ज़रूरी, हमारे फाउंडेशन को, बेस को ठीक करता है। कमर से लेकर के एक्सियल एक्सटेंशन है, ये बहुत ज़रूरी है। ये न केवल आपको मसल्स को बल्कि आपके स्पाइन को भी इरेक्ट करता है, एक्सियल एक्सटेंशन देता है। ये सबसे पहला है। दूसरा है त्रिकोणासन। ऐसे पैर फैला दीजिए। दाहिने पैर को जब इधर दाहिने झुकना है तो दाहिने पैर को दाहिनी तरफ, पंजों को दाहिनी तरफ कर देंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पंजे। उसके बाद दूसरे पैर को सीधा रखेंगे। ये पोस्चर के लिए बहुत जरूरी है। आप क्लियर, अब बिल्कुल आप इरेक्ट हैं, पैर पर इक्वल वेट पड़ रहा है दोनों पंजों पर। अब इस तरह से ऐसे करते हुए ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इसको पकड़ लेंगे। जहाँ तक आप जा सकते हैं जाएं। आगे झुकने की टेंडेंसी होती है, उसको ध्यान दें, आगे झुकना नहीं चाहिए आप। ये आपके अपर बॉडी को अच्छे से अलाइन करता है। एक्सियल एक्सटेंशन हो गया। इसको भी 2-2 बार करना है, दोनों तरफ, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं, 2-2 बार 30 सेकंड तक उस पोजीशन को होल्ड करना है। अब यहाँ पर फिर इधर लेके आ गए, ऐसे आए, ऐसे आए, इस तरह से आए। सर को ऊपर देखने की कोशिश करना है, इस तरह से। जहां तक जा पाते हैं जाएं। बॉडी को आगे की झुकने की टेंडेंसी को आप बचा के रखेंगे। यह है त्रिकोणासन। ये 2 आसन आपको खड़े होकर करना है। उसके बाद बैठ के आपको बहुत अच्छे से स्पाइन के लिए, ग्लट्स के लिए, कमर के ग्लट्स के लिए, और आपको ये स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जिससे आपको स्पाइन आप जब चाहें तो सीधा रख सकते हैं। लास्ट में मैं टिप दूंगा कि आप डेली क्या करिए जिससे आपका स्पाइन हंचबैक नहीं हो। ऐसे आ जाइए। सबसे पहले आप इस तरह से ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। अब क्या करें, सर को ऊपर की तरफ उठाएं, या आपको स्पाइन को देखिए, पीछे बटक, आपके हिप ऊपर गए, सर ऊपर गया, गर्दन, कमर दोनों उठे हुए हैं, स्पाइन नीचे धनुष की तरह। फिर ये देखिए, ऐसे 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फ्री फ्लोइंग रखिएगा, कहीं कोई जोड़ नहीं लगाइए, फ्री फ्लो। गर्दन की झुकाव,
कमर के झुकाव, स्पाइन के झुकाव, ये सारे इसमें दूर करेंगे। 5 सेकंड तक होल्ड करना है हर पोजीशन को। मर्जरी आसन, इसी से आप आ जाइए इस तरह से, ऐसे दोनों पैरों के बीच में। अब देखिए, ये आपका पैर का, पीठ के स्पाइन का, दोनों को, और आप इसको आप नीचे की तरफ देखने की कोशिश करिए। अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आप फील कर सकते हैं कि आपके स्पाइन पर कितने, अलाइनमेंट पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। आ जाइए भुजंगासन, ये आपके ग्लूट्स के लिए, आपके हेड रीजन के लिए। भुजंगासन 2 to 3 टाइम्स इसको भी करना है। यहां से आप, यहीं से आ जाइए आप शशांकासन में, ऐसे। अब आपका पूरा शरीर, हाथ पीठ सब एलोंगेटेड हो गया है। अब आप बैठ जाइए। बैठ के आप स्पाइन में जो टफ स्टिफनेस आ जाता है उसको दूर करने के लिए ऐसे करेंगे, इसको लेके ऐसे ले आएंगे, ऐसे, फिर ऐसे उठाएंगे। अब ये देखिए ऐसे। अब आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाएगा और मांसपेशियां जो स्टिफ हो जाती हैं एक तरफ झुके झुके, वो ठीक हो जाएगा। आप देखते होंगे कि मांसपेशियां झुक जाती हैं। ट्विस्ट, आप ज़्यादा आदत जब पूरी नहीं हो जाती है तो उसी पोजीशन में डिफॉर्म हो जाती है इस तरह से। इस साइड 30 सेकंड तक होल्ड करना है। पेट के बल पर बहुत मास्टरपीस बताने जा रहा हूं, इसको जरूर करना है। इसको इस तरह से ऐसे, ये देखिए आपका पैर, छाती, पीठ, सर, सारे जितने अवयव हैं सब स्ट्रेट लाइन में आपको स्ट्रेच हो रहे हैं। 10 सेकंड तक होल्ड करिए उस पोजीशन को। और उसके बाद एक बहुत ही शानदार, आखिरी में जो मैं बताया था, उस आसन करने से आपको यह है, दोनों पैरों में गैप दे दीजिए इस तरह से, ऐसे 30 सेकंड तक होल्ड करिए। आसान आसान आसन है। और आखिर में आप इस तरह से ऐसे रिलैक्स करिए, पूरा फ्लैट, कोई तकिया नहीं लीजिएगा, इस तरह से ऐसे रिलैक्स कर जाइए। इस पोजीशन में आप 5 मिनट तक जरूर रुक जाइए। श्वासों पर फोकस रखिए और हर चेंजेस को शरीर में जो हुए उसको महसूस करिए। अब आप आराम से बाएं या दाएं करवट करते लेते हुए उठ करके बैठ जाइए। ये आपको न केवल शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि आपके पोस्चर को विदिन 15 डेज गारंटेड है कि आपके पोस्चर सही हो जाएंगे, आप अच्छे से चल पाइएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट भी करिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया या कुछ और एडिशनल चीज़ जानना चाहते हैं। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अजय योग दर्शन चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।